ओके, तो बच्चों अब जो हम करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन आप बोलोगे सर हर टॉपिक को आप यही बोलते हो बहुत important। हाँ, तो आपके एग्ज़ाम को 6 दिन बचे, 5 दिन बचे, तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है भाई, ऑब्वियसली, है ना। तो ये जो है बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर थर्मो के कुछ सम्स कराओ, तो बेस्ट है कि हम लोग थर्मो के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और अच्छे वाले क्वेश्चन सिलेक्टेड विल डू. But before you go to the selected questions, this is also something that a lot of people had asked for, कि सर फॉर्मूला याद नहीं रहते फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लिस्ट मैंने खुद बनाई थी. आई होप मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही हो. और यहाँ पर इसको आप जूम करके थोड़ा देखोगे तो क्लियरली दिखेगा. ठीक है, मैंने उसको सीधा एज एन इमेज अपलोड कर दिया. सो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग और बिफोर यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस 2 पेजेस ऑफ, उसमें सारे जो हमने ये दिए हुए ना फॉर्मूले जो हैं वो मैंने दिए हुए हैं आपको. हर एक सिनेरियो के, जैसे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, हर एक अलग अलग कंडीशंस के ऊपर जो फॉर्मूले लगने वाले वो मैंने आपको दिए हुए वहाँ पे. तो जब हम क्वेश्चंस ये सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा. आप वीडियो को पॉज कर लेना, go to that particular page. I'll send you the PDF also along with this, obviously, or you keep pause it at that particular page, go through the formula, take 5 minutes, go through them, and only then start solving. I've uploaded all the previous year questions here. I'm not going to solve all, but we'll solve certain important types, and अगर same type का है तो वो आपको फिर आ जाएगा. ठीक है ना. तो we'll try to cover as many as possible. चलो, लेट्स सी द फर्स्ट वन. तो फॉर्मूले मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा. अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप फॉर्मूला लिस्ट में से देखकर फिर प्रैक्टिस करना, तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है ना. टाइम पास नहीं करना, सीधा ऐसे ही बस रैंडम वीडियो देख के मेरा नीट हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ना. तो हमको मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी कि नहीं. तो वीडियो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं. ओके, चलो. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन बच्चों. Under isothermal conditions, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 to 0.5. मतलब सीधा सीधा है भाई, गैस उन्होंने दी हुई है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और आपको क्या बोला है उसने, एक्सटर्नल प्रेशर. जैसे एक्सटर्नल प्रेशर वर्ड आ गया, आपको समझ जाना है कि भाई वो वर्क डन आपको पूछा है. और वो खैर क्वेश्चन में ही वर्क डन उसने पूछा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को पता है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. तो यहाँ पर अच्छा माइनस साइन क्यों है? माइनस साइन हमेशा रखना ही है इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन. अगर डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम का नेगेटिव वैल्यू है तो आपको वर्क पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब कंप्रेशन का वर्क पॉजिटिव है. इससे ये प्रूव हो जाएगा. माइनस साइन अपना ज़्यादा दिमाग लगा के माइनस साइन नहीं हटाने जाना. ठीक है. सो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल 2 बार है, डेल्टा वी उसने बोला कि 0.1 से 0.25 हो गया ना, एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.1 टू 0.25, मतलब 0.25 माइनस 0.1, मतलब -2 इंटू 0.15, मतलब -0.3. और ये कितना हुआ? बार में हुआ ना, क्योंकि ये 2 बार था, बार लीटर है ना. तो 0.3 और इंटू 100 कर दो तो -30 जूल. बाई इंटू 100 क्यों किया? चेक करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लीटर बार इज 100 जूल, तो -30. सो आंसर इज ऑप्शन बी, सीधा सीधा. ठीक है, काफ़ी इजी है. इन विच केस एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव. एंट्रोपी का चेंज, एंट्रोपी मतलब केओस, रैंडमनेस. तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया ये तो. एंट्रोपी का मतलब केओस यानी कि रैंडमनेस होता है. तो जब पानी इवेपोरेट होगा तो लिक्विड से क्या बन जाएगा बच्चों? वो बनेगा गैस. ठीक है, तो वो तो गैस बन रहा है, तो उसमें रैंडमनेस बढ़ रही है, तो इसमें तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हुआ. अच्छा, एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस भी और फैल रही है और रैंडम हो गई. सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस और रैंडम हो गया. ओके. 2H का H2, 2 एटम अलग अलग थे, दूर दूर से रैंडम थे, एक मॉलिक्यूल बन गया, तो ऑब्वियसली रैंडमनेस कम हुई ना. तो लॉजिकल बात है ये. अब इसमें ना ज़्यादा दिमाग लगाना, फॉर्मूला डेल्टा एस वगैरह लगाना नहीं है, लॉजिक से सॉल्व करना है. बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स थे ये. 2019 के नीट का क्वेश्चन, पिछले साल का नीट का क्वेश्चन है. ठीक है ना. आई होप मैंने ये जूम किया तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हो. आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम दिस टू दिस अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर. सेम प्रेशर, पी एक्सटर्नल आ गया, कांस्टेंट प्रेशर आ गया,
रटे रटाए सम है एक्चुअली, ठीक है। बोर्ड्स के लिए आपने प्रिपेयर किया तो भी आपको ये सम आ जानी चाहिए। वर्क डन पूछ रहा है वो, ठीक है। माइनस पी डेल्टा वी, फिर से मैं हर बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, एक दो बार स्टार्टिंग में लिखूंगा, उसके बाद आपको शॉर्ट में अपन करेंगे इसको, ठीक है। इसको तो एक्चुअली आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 10⁻³ से 10⁻², ठीक है, मतलब कि 10⁻2 माइनस ऑफ -3 ऐसा है ना, तो 0.01 माइनस 0.001 एंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, तो माइनस 10⁵ प्रेशर की वैल्यू है, माइनस साइन रखूंगा मैं, ओके। वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज नेगेटिव, मेरे को पता है, तो 10⁻5 डेल्टा वी। वो गया कहाँ से कहाँ गया, देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना चेंज, तो वो 10⁻³ से 10⁻² गया, तो ये 10⁻² माइनस 10⁻³ इस तरह से, ठीक है ना, एकदम सिंपल। सो माइनस ऑफ 10⁻5 इंटू, अच्छा तो ये अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको आपके लिए ज़रा, तो 0.01 माइनस 0.001 बराबर है, तो ये माइनस 10⁵ इंटू 9 इंटू 10⁻³ तो 9 इंटू 10⁻³ और ये 10⁵, मतलब माइनस साइन रहेगा, और ये 900 जूल हो जाएगा। पूछो जूल क्यों, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम वर्क है तो सीधा जूल में आएगा, क्योंकि न्यूटन में इन्होंने पीवी नहीं, अच्छा लीटर एटमॉस्फेयर में न्यूटन में दिया ना, ये न्यूटन और मीटर, मतलब कि सीधा सीधा आंसर आएगा डी। 900 किलो जूल नहीं आ सकता ऑब्वियसली, क्योंकि 900 इंटू 10⁻³ होता तो डी आंसर आता, तो आंसर है बॉम्बे, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशंस इज शोन इन द फिगर। ए बी जो है वो आइसोथर्मल है, ए सी जो है वो एडियाबैटिक है। बच्चों याद करके रखना, आइसोथर्मल का मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ओके। और एडियाबैटिक का मतलब होता है Q इक्वल टू 0, नो हीट एक्सचेंज। तो ये बोल रहा है which of the following options is not correct. Entropy in isothermal is greater than entropy in adiabatic, that is true. Temperature of A is greater than temperature at of point B, of course that is true, because pressure और temperature directly proportional होते हैं, A higher level पे, B lower level पे obviously. W isothermal is W, अगर एंट्रोपी इसकी ज़्यादा है तो W वर्क भी इसका ज़्यादा है, ठीक है। T of C is greater than T of A, नहीं कैसे हो सकता है, अभी तो बोला जो नीचे उसका टेम्परेचर कम होगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट पूछा, हाँ ध्यान देना, नॉट करेक्ट, तो आंसर इज डी। बॉन्ड डिसोसिएशन, द मोमेंट दे से बॉन्ड एनर्जी उल्टा करने हैं, है ना, ये मैंने फॉर्मूला लिस्ट में स्टार मार्क करके ध्यान से लिखवाया है, एक बार देख लेना, अंधों की तरह सॉल्व मत करने जाना। बॉन्ड एनर्जी दिया है तो आपको सीधा सीधा देखना है रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। नॉर्मली अपन हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं ना, तो रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स करना है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम लोगों को बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम करेंगे रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स। एक सेकेंड, राइट दिस फॉर यू लाइक दिस, इसको ऐसा लिखते हैं ताकि अपनी जगह थोड़ी सी सेव होगी और क्वेश्चन यहाँ पे लिख पाएंगे हम लोग। तो फिफ्थ वाला है बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, विच मीन्स यू हैव टू टेक रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स, राइट। सो रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स, वो पूछ रहा है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी x2 y2 xy आर इन द रेशियो 1:0.5 1:0.5:1 delta H for formation of xy is minus 200 kilojoules. Bond dissociation of energy x2 will be
तो काफ़ी सिंपल है। कैसा करना है इसको, पहले आपको इक्वेशन लिख लेना है, तो इक्वेशन को ज़रा देखते हैं ध्यान से। हाँ, वो बोलता है x2 प्लस y2 बिकम्स xy, पर ये हाफ होना चाहिए और ये भी हाफ होना चाहिए। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। थोड़ा डार्क में लिखते हैं, कलर में दिख नहीं रहा है। वो बोल रहा है हाफ x2 प्लस हाफ y2 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये मेरा बैलेंस इक्वेशन हुआ। इसकी फॉर्मेशन, 1 मोल बनाना था ना, तो ये बोला उसने -200 किलो जूल है। 1 मोल पर मोल दिया देखो, और पर मोल ही होता है स्टैंडर्ड, तो -200 किलो जूल पर मोल हो गया इतने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना है, रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड्स, यही फंडा लगाना है ना। तो ऐसा लगाऊं मैं कि भाई टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन -200 किलो जूल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x2 के बॉन्ड्स प्लस हाफ ऑफ y2 के बॉन्ड्स माइनस 1 टाइम ऑफ xy के बॉन्ड। क्या किया मैंने, चेक करो क्या किया मैंने। यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया, देखो मैंने किया, ये दोनों रिएक्टेंट थे, तो ये दोनों रिएक्टेंट की एडिशन, और प्रोडक्ट था ये कौन सा, प्रोडक्ट कितना था आपके पास, एक xy था, और x2 कितना था हाफ, और y2 कितना था हाफ। सिंपल, बस सारी वैल्यूज तो दी हुई है यार, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। क्या कर रहे हो, वैल्यूज दी हुई ना, देखो तो -200 दिया है, और एक्स वाई का x2 xy एंड y, अच्छा तो 1.5 एंड 1। तो सपोज मैं इसको x गिन लेता हूँ, तो ये हाफ x होगा प्लस हाफ ऑफ 0.5 ऑफ x होगा, क्योंकि उसका 0.5 टाइम्स है ना, 1:0.5:1, और -1 इंटू वापिस x। कैसे, 1:0.5:1, x 0.5x x। तो क्या करना है, x फाइंड आउट करना है, x इज द आंसर। तो -200 इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ ना, आंसर आ गया। प्लस 0.5x माइनस 0.5x कैंसिल, -200 इज इक्वल टू 0.25x, x इज इक्वल टू -200 अपॉन 0.25, मतलब 800 होगा। 4 टाइम्स कर देने का, 0.25 से डिवाइड करना है ना, तो याद रख लेना कि 0.25 से डिवाइड करना है, मतलब 1/4 से डिवाइड करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 800 आंसर में है क्या, चेक करें क्या, यस 800 है ना, तो दैट इज योर आंसर। अच्छा, -200 की जगह अपने को, अब वो चारों ऑप्शन में उन्होंने नेगेटिव तो दिया नहीं, और खैर -200 मतलब कि यहाँ पर आप साइन को इग्नोर कर सकते हो। मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं घुस रहा कि क्यों इग्नोर किया मैंने, ठीक है। फिलहाल मेन कैलकुलेशन है जो आपको करना है। गिवन द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट, कौन से टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा एच इज इक्वल, सॉरी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा एग्जैक्टली सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना मुझे क्या क्या दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन यहीं से देख के आपको बता देता हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन देख रहे हो, आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप अपना सॉल्व करो। टेक लाइक नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। नहीं आया सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो और समझो। ऐसा नहीं कि बस अंधों की तरह बस बैठ के ऐसा वीडियो देख ही रहा, ऐसा उससे कुछ भला नहीं होगा आपका, ठीक है। अपने को ये मालूम है बॉस कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और अपने को क्या क्या वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ।
एक डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, और स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी ज़ीरो, सॉरी डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो, है ना। तो इक्वल टू की जगह पे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि दिस होल थिंग हैज़ टू बी लेस देन ज़ीरो। समझ में आया? तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस हैज़ टू बी लेस देन, सॉरी मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, लेस देन, ओके यस, बोला सही लिखा गलत, लेस देन, बस आंसर आ गया। इसको जैसे इक्वल टू के दोनों साइड पे करते हो वैसे इसको एक दोनों साइड पे कर देना है। तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन माइनस टी ऑफ डेल्टा एस, टी डेल्टा एस को वो साइड लेके जाते हैं। सो यस, टी एक बाजू लेके गया, पूरा टी डेल्टा एस एक बाजू लेके गया, विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सो टी हैज़ टू बी ग्रेटर देन, डेल्टा एच की वैल्यू क्या दी है बॉस? 35.5 किलो जूल दिया ना, 35.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 83.6। अब यहाँ पर आप लोगों को ट्रिकी हो जाता है कि सॉल्व कैसे करने का इसको। तो मैं इसको लेता हूँ, समझो 36 इंटू 10⁻³ अपॉन इसको मैं ले लेता हूँ 84, ठीक है, किलो जूल नहीं जूल, हाँ ध्यान से देखना। क्यों मैंने ऐसा लिया? आप अप्रॉक्सीमेशन करके देखते हैं ज़रा, आप अप्रॉक्सीमेशन कैसे आने वाला है। और अप्रॉक्सीमेशन करने से पहले एक बार इनको देख लेने का, क्या ऑप्शंस को। तो एक 425 लेस देन, एक 425 ग्रेटर देन है, ठीक है, पहली बात अपन तो ग्रेटर देन वाला ही निकाल रहे हैं, तो आंसर तो आ गया, वैसे यही आएगा। खैर फिर भी बता देता हूँ, ऑल टेम्परेचर फालतू ऐसा होता नहीं है। और 298 तो नज़दीक तो है नहीं, तो आपको 400 के रेंज में भी आंसर आ गया, तो यूल बी श्योर ना कि करेक्ट ही है भाई। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 218 जा और 242 जा, ओके, देन यूल हैव अगेन 2 9 जा और 2 21 जा, फिर 3 7 जा और 3 3 जा, मतलब 3000 बाई 7, मोटा मोटी 7 4 जा 28 होता है, तो 400 जा 28 हो गया, बचा 200, तो 420 समथिंग आएगा आपका टेम्परेचर। अच्छा, क्या ग्रेटर देन, तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 420, सो क्लोजेस्ट आंसर क्या आ गया बॉस? ग्रेटर देन 425। एकदम से, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। अच्छा, इसको तुक्का मारने का एक तरीका बताता हूँ। जब दो ऐसे क्लोज दिए, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, ऑब्वियसली उन दोनों में से एक आंसर है। अपन ग्रेटर देन के हिसाब, बस यहाँ तक भी कैलकुलेशन कर लिए ना अपन कि भाई ग्रेटर देन वाला ही था, तो अपना आ गया आंसर सीधा ए। तो जब, और ये ऐसा तुक्का मारना नहीं है, अगर आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है, आपको बस अटेम्प्ट करना ही है, तो ये रिस्क लेना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, भूलना मत। अच्छा, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5। अब इसको अपन जरा थोड़ा ओरली सॉल्व करके देखते हैं कि अपने को आ रहा है कि नहीं। कि अभी इतने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना पी डेल्टा वी वाले, तो डायरेक्ट सॉल्व करने की ट्राई करते हैं कि अपने को कैसा आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ध्यान से देखना, इंसुलेटेड कंटेनर बोला उसने आपको, इंसुलेटेड कंटेनर, मतलब इनडायरेक्टली वो आपको क्या बता रहा है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, कि हीट लॉस तो होगा नहीं, तो Q हो जाएगा 0, एंड डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q तो 0 हो गया, तो डेल्टा U इज सीधा सीधा W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द वर्क। तो फ्रॉम 250 टू 450, 4.5 2.5, डिफरेंस कितना आया बताओ? तो डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि कितना आसान क्वेश्चन है। 4.5 और 2.5, आपका आंसर आता है 4.5 2.5 ना, मतलब अच्छा सॉरी हाँ 4.5 और 2.5 का डिफरेंस आ गया आपका 2 लीटर, और 2.5 एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.5 इंटू 2 मतलब 5 लीटर एटमॉस्फेयर। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लोग गलती करेंगे, फटाक से 500 मार्क कर देंगे, 5 सोच के अच्छा हाँ सर कुछ कोरिलेशन होगा, ऐसा नहीं है, ध्यान देना ध्यान देना। हमने किया
दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 ना. हमने किया P डेल्टा V W माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू W. सो देयरफॉर अपन बोलेंगे W इज इक्वल टू -2.5 इंटू 2 लीटर, है ना. तो ये हुआ -5 लीटर एटमॉस्फेयर. पर अपने को उसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो अपने को पता है वैल्यू मालूम होनी चाहिए 101.3. मतलब आंसर आपका आएगा 515 ना, 506.5 माइनस में जूल. बात समझे? 506.5. एंड इन दिस केस द क्लोजेस्ट आंसर विल बी -505. अगर मैं 101 ले लूँ, है ना, तो आंसर विल बी बी. ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है. ठीक है. इफ चेंज आइसोथर्मली, चेंज इन एंट्रोपी, ये तो फैक्चुअल है, ये तो आपको सीधा सीधा सभी लोगों को पता होना चाहिए ये. और नहीं पता है तो ये लर्न करके जाओ. अभी मैं आपको ऑब्वियसली इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला. और ये खैर फिजिक्स में भी आप लोगों ने जो फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स है उसमें भी पढ़ा हुआ होना चाहिए. ठीक है. करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एट ऑल टेम्परेचर्स इज, इसके ऑप्शंस यहाँ देखो, है ना. स्पॉन्टेनियस कब बोलने का, स्पॉन्टेनियस कब बोलने का, ये डेफिनेशन है. अच्छा, आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये चीज़ ऐसे भर भर के बहुत बार दी हुई है, बहुत बार दी हुई है. ठीक है. इस क्वेश्चन का एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस सॉरी डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव है और एक्सोथर्मिक यानी कि एंथैल्पी का चेंज नेगेटिव है, तो वो स्पॉन्टेनियस माना जाता है. तो द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. There was a controversy where people said A and C both should be correct and all that, but the most correct option यहाँ पे will be A. For spontaneous delta H कम और डेल्टा S ज़्यादा, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए उल्टा. ये यहाँ पर सी ऑप्शन में S इक्वल टू डेल्टा S इक्वल टू 0 दिया, वो इक्विलिब्रियम बताता है. ठीक है. अब वो आर्ग्यूमेंट ये था कि इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड बाय डेल्टा G गिव्स, yes, more defined by delta G, but don't go into that. It's a waste of time at this point. Just remember the spontaneity का condition. ठीक है. Enthalpy less than zero, entropy greater than zero. Simple. ऐसे याद रखना. Okay, liquid vapor equilibrium के लिए again these are factual. NEET 2016 का जो phase 1 दो phase में हुआ था पेपर, याद होगा आप लोगों को. phase 1 का बहुत ही घटिया पेपर था, सिर्फ theoretical relations ही पूछे थे thermodynamics में से. ठीक है. एंड दिस इज द क्लॉजियस इक्वेशन. वैसे आपको ये नहीं है ऑफिशियली, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ज़्यादा कुछ डिटेल में, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो. ठीक है. डोंट गो इनटू दिस. इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इसको रट के जाओ. ओके. हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब C प्लस O2 गिव CO2 सीधा -393. तो हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन इज. अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है कि भाई इतना है और इतना बना है ऐसा, तो लेट्स सी. तो इसको सिंपल, अब इसको अगर आप सॉल्यूशंस वगैरह देखो, इसके अभी ऑब्वियसली ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. आप सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ऑनलाइन, बहुत घटिया तरीके से बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे C प्लस O2 गिव CO2, ये मेरे को एक मोल का -393.5 किलो जूल दे रहा है. सिंपल. तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है बॉस, ऐसे देखो ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, ये 44 ग्राम बन रहा है. मुझे कैसे पता, क्योंकि मोलार मास उसका, मॉलिक्यूलर वेट ही 44 ग्राम. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई 44 ग्राम के लिए -393.5 किलो जूल बनता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो 35.2 ग्राम जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है उसके लिए कितना, यूनिटरी मेथड करो ना, सिंप्लीफाइड है. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -393.5 इंटू x की वैल्यू आ जाएगी -393.5 इंटू 35.2. क्वेश्चन 35.2 ही दिया ना, हाँ बरोबर, अपॉन 44. सिंप्लीफाई, चलो फटाफट. 393.5 मैं 395 ले लेता हूँ.
35.2 का मैं 35 ले लेता हूँ, माइनस साइन रखता हूँ, इसको 45 ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि सब 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 9 जा 5 7 जा 7/9 है ना। और 9 से ये जाता है क्या, चेक करते हैं। 3 से जाएगा ये, 3 + 9 12 + 5 15 नहीं ना, इसको 396 कर देते हैं अपन, तो जाएगा देखो मस्त। तो ये जाएगा 3 से 3 3 जा 9, ये 3 1 जा, ये 3 3 जा, और ये 132। तो अब मेरे लिए ये बहुत ही सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया, माइनस एन रहेगा 132 × 7/3। So 132 × 7/3, 13 7 जा 13 7 जा 35 जा 60 65 78 91 910 और 7 to the 14, मतलब 924 डिवाइड बाय 3, तो 3 3 जा 9 और 2, so 30 तो होता नहीं है, और 24 मतलब 8, तो -308 किलो जूल शुड बी योर आंसर। सिंपल। एंड -308 किलो जूल दिया हुआ है। चारों में से चारों के चारों रॉन्ग है, पर फिर भी ऑब्वियसली क्लोजेस्ट आंसर आपका 315 आएगा, क्योंकि मैंने राउंड ऑफ किया ना, तो -315 किलो जूल आएगा। ठीक है। अब वो बोल रहा है, अच्छा हाँ, एक मिनट, -315 कैसे आएगा, मैंने गलती किया, आप मत करना, ध्यान देना। वो बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। अगर वो पूछता कि एंथैल्पी कितनी है, तो आप बोलते -315। वो बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, तो वो +315, क्योंकि रिलीज वर्ड ही मतलब नेगेटिव हो गया ना, तो वो घुमा के पूछा, उसने ट्रिक करने के लिए पूछा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन। अच्छा, एक सरफेस केमिस्ट्री नाम का चैप्टर, उसमें ये डायरेक्टली दिया हुआ है, उसमें से उस चैप्टर में से एक बार देख लेना ध्यान से। ठीक है। स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन अगर करना है तो एंट्रोपी नेगेटिव एंड डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक होना चाहिए। हाईली नेगेटिव मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना। एडजॉर्प्शन मतलब गैस तो आपके कलेक्ट हो रही है, तो एंट्रोपी तो कम ही होगी, कॉमन सेंस, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैस रैंडम थी, अब वो एक जगह पे आ गई, तो रैंडमनेस तो कम होगी ना। तो लॉजिक से सिंपल कर सकते हो। और ये आपको पता है कि भाई स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया बी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा।